अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे भी आराम मिल गया है काफ़ी हद तक, बट डॉक्टर का कहना है कि वो कल ही बताएंगे कि क्या करना है। यहाँ पर रात का बज रहा है 11, साढ़े 11 हो रहा है और अमायरा बहुत ज़्यादा रो रही है घर पर, तो ये उसे लेकर आने वाले हैं। जल्दी शाह। अरे मेरा बापू आ गया। मम्मा क्या डाली थी? हाँ? मम्मा क्या डाली थी? आ जाओ जल्दी। अच्छा, तो ये नेक्स्ट डे का है, सुबह का टाइम है और हमारा दूध पी रही हैं, हॉस्पिटल में ही है। और इन्हें मेरी इतनी ज़्यादा रात में याद आई कि ये रात मेरे बिना सोना नहीं चाहती थी। और अभी मुझे डॉक्टर बोल कर गए हैं कि तुम्हारा एक टेस्ट के बाद यहाँ पर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ना उठकर आई हूँ सारा सामान रखने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जब बंदा एडमिट होता है ना तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, तो उसे भी रखना है सारा। तो यहाँ पर इंडिया में क्या होता था, मेरे घर वाले होते थे वो सब कुछ करते थे, तो यहाँ पे तो ख़ुद को ही होता है। और मेरे हस्बैंड भी काम से कहीं गए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं है, मायरा को मेरे पास अच्छा, यहाँ पर खाने में पास्ता आ गया था आज, और फिश और सेम था। तो शुक्र था कि पास्ता आया था, जिसकी वजह से माहिरा इसे थोड़ा बहुत खा लेगी, क्योंकि अब इसका दूध भी नहीं है, वो भी बहुत ठंडा हो गया और ये गर्म भी मैं नहीं करा सकती थी यहाँ पर। तो फिर ना ये मैंने फ़िश को खा लिया इतना, और अमायरा को मैंने पास्ते दिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा तो खाती नहीं है, उसने थोड़ा सा ही खाया। बट वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैं दुआ करी थी अल्लाह ताला आज मुझे डिस्चार्ज ही कर दे। मेरा टेस्ट गया हुआ है, यहाँ पर ब्लड टेस्ट भी गए हैं, तो हो सकता है कि मुझे आज डिस्चार्ज कर दें। तो अमायरा तो यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मम्मा मेरे साथ खेलें आप। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मा को क्या हुआ है, तो मम्मा मेरे साथ खेलें आप। तो आज अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और मैं यहाँ पर घर आई हूँ। लेकिन घर आके सुकून मिलता है, बट मैं घर को देख कर ना बस क्या बताऊँ, मेरा दिल इतना बैठा जा रहा है। घर इतना ज़्यादा फैला है, जैसे लग रहा तो मेरे घर में ना भूचाल आया है, कोई तूफ़ान आया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे बेडरूम की क्या हालत इन लोगों ने कर रखी है। मतलब इतनी गंदगी, जहाँ पर जो सामान है ऐसे ही फेंक रखा है इन लोगों ने। बट मतलब अमायरा और इनके अब्बा ने इस तरह से कर रखा है। तो मैंने यहाँ काम स्टार्ट किया है कपड़ों से, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो सुबह जाना है इनको भी, अमायरा के भी स्कूल का टाइम हो रहा है कि अब मंडे से इनको स्कूल भेजना है, तो इनके भी कपड़े धुलने हैं, सब भी कुछ पड़ा हुआ। और बर्तन इतने सूख चुके थे कि मशीन में साफ़ नहीं होने थे, तो मुझे ही धुलना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर रोना भी आ रहा था और काम भी ज़रूरी था, क्योंकि खाने के लिए ये कह रहे थे मैं पिज़्ज़ा ले आऊँ बाहर से, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और पिज़्ज़ा खाऊँ। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल में मैंने एकदम नाम का ऑयल डालकर मटर पुलाव के लिए ये बनाने जा रही हूँ। मसाला बनाया यहाँ पर, मसाला भी नहीं, बस मैंने प्याज लाल करके अदरक लहसुन पेस्ट डाल के बस ये बनाया, नमक मिर्च का, हरी मिर्च का वो भी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कोई ज़्यादा मसाले का खाऊं, क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं ना, तो मैं अपनी केयर कर लूँ थोड़ा। तो फिर यहाँ पे मैंने मटर पुलाव रेडी किया और मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वीकनेस मुझे इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था मैं सदियों से बीमार हूँ, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था यहाँ पे। लेकिन अगर मैं नहीं बनाती तो मैं खाती क्या, और मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी थी। यहाँ पर ऐसे रूखा सा चिकन भी बिना ऑयल का मैंने यहाँ पे चिकन बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल नहीं डाला इस चिकन में, तो ये भी ऐसे ही पानी हल्का सा डाल के और थोड़े से मसाले और दही डाल के ऐसे ही बना लिया। ये नेक्स्ट डे की है। मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने हिम्मत किया और पूरा घर मैंने समेटा और झाड़ू पोछा सब कुछ किया, लेकिन तबीयत थोड़ा अजीब थी, हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ हिम्मत बनानी पड़ती है और ख़ुद के अंदर हिम्मत लानी पड़ती है कि काम करना है। तो क्योंकि रहा भी नहीं जा रहा था, इतनी गंदगी में ना सोया भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा उलझन सी महसूस हो रही थी। शीशे हमारा ने इतने गंदे कर दिए थे, चॉकलेट्स खा खा के उसने पूरे शीशों में लगा दिया था। और ना पूरे घर में ज़मीन पे इतना ओरियो बिस्किट पड़ा था, ब्लैक हो रही थी पूरी ज़मीन। पता नहीं क्या मायरा ने कर रखा था, समझ ही नहीं आ रहा था घर का जो हाल इसने किया हुआ था। तो सफाई करना भी ज़रूरी था और तबीयत भी मेरी गिरी गिरी सी थी, लेकिन क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी।
तो बस मैं क्या कर सकती थी। अच्छा, मैंने टीवी ना रूम में रखा हुआ है स्टूलों पे, क्योंकि यहाँ पे इजाज़त नहीं होती कि आप कहीं पर भी कुछ भी कील लगा लें। तो जब तक आपके लैंडलॉर्ड नहीं कहेंगे तब तक आप कहीं पे भी कील नहीं ठोक सकते। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वॉश किए हैं और इनको जा रही हूँ तह करके रख। अच्छा, तो मैं यहाँ पर तो आ गई हूँ और अब जो व्लॉग आप लोगों के लिए डालूँगी तो वो व्लॉग मेरे पुराने व्लॉग्स होंगे जो मैंने पहले के थे, वो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं कुछ व्लॉग्स नहीं शूट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तब तक तबीयत भी ठीक हो जाए और फिर रमज़ान की तैयारी देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं। तो इंशाल्लाह तब तक मैं आपको पुराने अपने व्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक और कमेंट्स करें, वीडियो को ज़रूर कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।